बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर से अहम तरीन डेवलपमेंट लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपको भारत ले चलता हूँ, जहाँ मुसलसल बारिश ने ताजमहल आगरा को अपनी लपेट में ले लिया है। पानी चारों तरफ खड़ा हो चुका है और जो सीढ़ियों वाला हिस्सा है वहां तक पानी आ रहा है, वो ज़ेरे आब आ चुकी है और उसका पूरा बागीचा या बाग पानी से भर गया है। मजीद आपको बताऊं नाज़रीन, भारत ही के हवाले से कि वहां पर रेप केसेस नहीं रुक रहे हैं। एक और बंदा जो है वो जबरदस्ती करने के मामले में एक नर्स ने उसका नाक काट दिया है। भारत की गवर्नमेंट को बहुत सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे, कुछ नई फोर्स इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, नई टीम इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी कि जो इन मामलात को कंट्रोल करे। इंटरनेशनली और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है भारत में, इंटरनेशनल जो एनजीओज आईजीओज हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, फिर यूएन की जो कौंसल्स हैं, फिर जो वुमेन राइट्स के लोग हैं, वो बड़ी इस बात पे बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि भारत में इतनी ज़्यादा वुमेन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, फिर वहाँ पर जो है वो लिटरेसी रेट बेहतर नहीं हो पा रहा। नाज़रीन आपको मजीद बताऊं कि मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन के मशरूत इस्तेमाल की मंजूरी, ये एक खुशाइन चीज़ है कि जिन जिन जगहों पर मंकी पॉक्स का अटैक है, जिस तरह अफ्रीका में है, यूरोप में है, जिस तरह इवन पाकिस्तान में भी कुछ केसेस आए थे, अभी तक कोई प्रॉपर उसकी वैक्सीन नहीं थी। अब मंजूरी दे दी गई है उसकी वैक्सीन की। और हिस्पानवी वजीर आजम की फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल से मुतल्लिक इजलास की मेज़बानी। नाज़रीन आपको पता है कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो तनाज़ा चल रहा है, ये कोई आज का तो है नहीं, ये 75 से 80 साल पुराना तनाज़ा है। और जब से ये मामला शुरू हुआ था तब से ही ये बात कही जाती है कि कुछ ममालिक जो हैं वो सिंगल स्टेट सोल्यूशन, यानी कि इसराइल के उसमें है कि इसराइल एक सिंगल स्टेट बन जाए या फ़लस्तीन एक सिंगल स्टेट बन जाए, और कुछ हैं उसमें कि 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी कि इसराइल अलहदा और फ़लस्तीन अलहदा स्टेट बन जाए। लेकिन जो मौजूदा तनाज़ा चल रहा है या कशीदगी चल रही है, इसमें तो अब दिन ब दिन फ़लस्तीन जो है मज़ीद स्क्वीज़ होता जा रहा है। पहले ही वो गज़ा स्ट्रिप और जो एक और इलाका है उस तक महदूद हो चुका था, लेकिन अब जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें मज़ीद जो है वो स्क्वीज़ होता जा रहा है। इसराइल ने उस पूरी इलाके में कब्जा कर लिया और ग्रेटर इसराइल की तरफ उसका जो है वो गोल गामजन है। मज़ीद इस इजलास में और भी नुमाइंदों ने शिरकत की और उन्होंने यही कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा को एहतियात करना चाहिए और इस हवाले से कोई सॉलिड काम करना चाहिए। नाज़रीन आपको बताऊं कि भारतीय अदालत ने नरेंद्र मोदी मुखालिफ रहनुमा रविंदर केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया। नाज़रीन एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राधे इंडिया के, उन्होंने अपने एक व्लॉग में बड़ा क्लियरली ये बात कही थी कि मोदी ने जो इलेक्शन लड़ा है कि उसमें जो रविंदर केजरीवाल है उनको जेल में करने का मकसद यही था कि इन पे गलत केसेस चलाए जाएं और गलत केसेस चलाने के बाद इनको उठाकर जेल में करवा दिया जाए, और वही हुआ। शराब के लाइसेंस को सेल करने के केस में इनको जेल में डाला गया और उसके अंदर करप्शन पे जेल में डाला गया। और अब वो जब इलेक्शन हो गए, सारे मामलात हो गए, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो उनको जेल से अब बाहर बुलाया गया है। नाज़रीन आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस से मज़ीद मुबासों का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ऑलरेडी मैं जो है वो 2 मुबासे कर चुका हूँ, एक जो बाइडन से और एक कमला हैरिस से। तीसरे मुबासे के लिए कुछ टीवी चैनल्स ने तो बात कर दी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मुबासा अब मज़ीद नहीं करना चाहता। और आपको बताऊं कि अफगानिस्तान हुकूमत का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू करने का ऐलान। नाज़रीन ये गैस पाइपलाइन है ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तापी के नाम से, और जो ये बहुत पुराना मुआहदा जिसके तहत नाज़रीन तीनों ममालिक में गैस की आमदोरफ्त होनी थी, लेकिन अफगानिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी और कोई मुनज़्ज़म गवर्नमेंट ना होने की वजह से ये मामलात अभी तक रुके हुए हैं। और अब जो है अफगान गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया है। अब देखते हैं अगर इस मुआहदे में पेशरफ्त होती है तो पाकिस्तान को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान 2 गैस पाइपलाइंस के मुआहदे किए थे, जिसमें एक ये तापी है, एक IPI है, लेकिन IPI यानी कि
ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन था वो ईरान तक बन चुकी है। और अब ईरान ये कहता है कि अगर पाकिस्तान ने इस गैस पाइपलाइन को मजीद ना एक्सटेंड किया या अपने साइड पे ना बनाया तो हम फिर जाकर अब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान के खिलाफ केस फाइल करेंगे। नाज़रीन, फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुतहद होकर ये बात कही है। फिर कांगो हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्ज़ाम में 3 अमरीकियों समेत 37 अफराद को सजाए मौत। ये तो वही सियासी इंतकाम। नाज़रीन, एक बार फिर शुमाली कोरिया यूरेनियम अफसोदगी की खुफिया तनसीब की नायाब तस्वीर जारी कर दी गई है। ये एक बड़ी डिफरेंट तस्वीर जो है ना वो निकल के सामने आई है। फिर अमेरिका के 3 शहरियों का कांगो में हुकूमत के खिलाफ बगावत पर सजाए मौत। नाजरीन, आपको मज़ीद बताऊं कि ईरान में दहशत गर्दों के हमले से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। और ये हुआ वाकया कहाँ हुआ है कि ये पाकिस्तान और ईरान की सरहद के ऊपर वाकया हुआ है। फिर भारत हिंदुओं को इस्लाम की हकानियत से रोशनास कराकर मुसलमान करने वाले 12 उलमा को उम्र कैद। ये एक बड़ी तकलीफ दे चीज़ है कि आपको कोई भी, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भी शख्स अपना रिलीजन को परसू कर सकता है। अगर आप देखें UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके ऊपर बात करें, उसका जो आर्टिकल 5 या 6 है उसमें ये बात क्लियरली कही है कि everyone is free to follow its religion। इसके बाद हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात कही जाती है। वैसे तो भारत बड़ा लिबरल और सेकुलर बनता है, लेकिन ये कौन सी बात है कि 12 उलमा को आपने उम्र कैद की सजा दे दी है। ये तो समझ से बाहर आने वाली चीज़ है जी। अमेरिका यूक्रेन को रूस में अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त पर गौर कर रहा है। जो बाइडन ऑलरेडी यूक्रेन की सपोर्ट किए जा रहा है, लेकिन साथ के साथ वो कहीं ना कहीं ये बात कह देता है कि अभी सोच रहे हैं मिसाइल देने का, अभी सोच रहे हैं असला देने का। जो अमेरिकन हिपोक्रेसी क्लियरली नजर आती है। और अमेरिका इस पूरे रीजन में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में अमन नहीं चाहता, जंग चाहता है, अपनी हेजमनी चाहता है, अपनी बादशाह चाहता है। मजीद आपको बताऊं कि मौजूदा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी नहीं थम रही है, नहीं रुक रही है। लोगों की मार कुटाई चल रही है, कत्लो गारत चल रही है और 5 नौजवान मजीद शहीद हुए। फिर नाज़रीन, यूरोप में एक बहुत ही खतरनाक फ्लड आ गया है जिसकी वजह से सेंट्रल यूरोप बुरी तरह मुतासर हुआ है। 15 फुट जो है वो बिल्डिंग्स तक पानी आ चुका है। और अब बहुत सारी टीम्स वहां पर पहुंची हैं और वो काम करने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।